प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सभी को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर, जिस पर प्रभु हमें दिन प्रतिदिन लगातार आशीषें दे रहा है, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आमेन। वचन कहता है आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और इसीलिए हमको इसमें आनंदित होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने इस दिन को बनाया है और वचन बताता है यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आपके रुके हुए कार्यों को सफल करे, आपके अंदर से इस भयंकर महामारी का डर निकाले। ऐसी मैं प्रार्थना यीशु के नाम से आपके लिए करता हूँ। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर की इच्छा का आदर करने के उस विषय में सीख रहे हैं और कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे और उसके लिए मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा जो हम इस अध्ययन में बांट रहे हैं, लोगों के हृदय से और मनों से बातें कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जितनों ने उसे गंभीरता से लिया, परमेश्वर ने उनका आदर किया है। हालेलुया। प्रियो, आज के इस पवित्र दिन में हम फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद दें और इससे पहले कि हम आज अपने वचन में, अपने अध्ययन में आगे बढ़े, क्यों ना हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र निकालेंगे। हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसके पहले 3 वचनों का अध्ययन करेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 वर्सेस 1, 2 and 3। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र और आपके नोटबुक्स, आपके नोट्स सब आप लेकर बैठते हैं। अब आपको शायद आदत हो गई होगी, क्योंकि मुझे अभी किसी ने 2-3 दिन पहले बताया कि ब्रदर आपने जब से इस सीरीज को शुरू किया है, आपके 325 या 327 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। हालेलुया। वो इसलिए मैं यहाँ पर वचन की सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाकर कोई रिकॉर्ड बनाऊं। मैं यहाँ पर बड़े ईमानदारी के साथ, बड़ी लगन के साथ वचन की सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उस बात की मुझे आज्ञा दी है। हालेलुया। कितने लोग देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते हैं, कितने लोग कमेंट्स देते हैं, कितने लोग कमेंट्स नहीं देते हैं, ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है मेरे लिए। हालेलुया। क्योंकि न्याय के दिन जब मैं यीशु नासरी के सामने खड़ा रहूंगा तो मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ इस बात का अंगीकार करने पाऊंगा कि हे प्रभु, तूने मुझे इस आज्ञा को दिया था और मैंने इस आज्ञा को पूर्ण किया। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में यीशु के साथ जुड़ने के लिए हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दूसरों के लिए सेवा कर रहे हैं, अगर हम दूसरों के लिए आराधना कर रहे हैं, अगर हम दूसरों के दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उससे भला है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे। हालेलुया। लेकिन अगर ये सारी बातें आप प्रभु के राज्य के लिए और बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं तो इसका लेखा जोखा जीवन के पुस्तक में आपके खाते पर लिखा जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। आइए इस समय हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 1 के ये वचन जरूर रेखांकित होंगे या अंडरलाइन होंगे। वचन कहता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के साथ संगति करता है, ना नुक्ताचीनी, बैक बाइटिंग, ठट्टा करना, लोगों की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उन्हें कम आंकना, इन लोगों के ये काम नहीं करता है। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग में उनके धन्यता की गवाही देता है। हालेलुया। वचन कहता है वही है धन्य पुरुष। आमीन। आप इन 3 कैटेगरी में से एक में भी अगर आते हैं तो प्रेज द लॉर्ड है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, कई बार क्योंकि हम इस संसार में होते हैं तो हम ऐसे लोगों से घिरे हुए पाए जाते हैं। हालेलुया। हमारे आसपास हम जॉब्स में होते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। सो कई बार ऐसे लोगों से हमारा सामना ज़रूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वचन कहता है कि अगर हम इस संसार में है
पर हम इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। उनके साथ हमको उठना बैठना पड़ेगा, उनके साथ हमें बातचीत करनी पड़ेगी। वो विधर्मी लोग रहते हैं, उनके साथ मिलकर वो हमारे कलीग्स होते हैं, हम काम करते हैं, परंतु वचन कहता है कि उनके स्वभाव तुम्हारे अंदर अगर पाए जाते हैं तो तुम्हारी धन्यता, तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए भले ही हम उन संसार के लोगों में बने हैं, पर याद रखिए, ना तो हमें पापियों के मार्ग में चलना है, ना तो हमें दुष्टों की युक्ति पर चलना है, या कोई गलत कार्य करने हैं, ना ही हमें बैक बाइटिंग, नुक्ताचीनी, किसी को नीचा दिखाना, कम आंकना, ये काम करने हैं। हालेलुया। उल्टा हमारा स्वभाव जो मसीह का स्वभाव है, हमारे उनके बीच में जाने के द्वारा उनका चाल चलन बदलता जाने पाए। हालेलुया। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन। दूसरा वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों में दिन और रात को ध्यान लगाए रहते हैं, अर्थात मेडिटेशन करते हैं, वचन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तब क्या होता है कि आप ये दिन रात, क्योंकि आप प्रभु की व्यवस्था में, उसके वचनों में लगे हुए हैं, तो जब कभी भी आप संसार के इन लोगों में जाते हैं जो दुष्ट है, जो पापी है और जो ठट्टा करने में माहिर है, जब आप प्रभु की दिन रात व्यवस्था में ध्यान लगाकर जब कभी भी उनके बीच में जाते हैं, तो जो मसीह का स्वभाव आपके अंदर है, वो स्वभाव आपके अंदर से बाहर निकलकर उनके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। वचन कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। जब आप प्रभु की व्यवस्था में बने रहेंगे, खातरी से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान है, जीवित है, तेरी करुणा सदा की है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद, कल रात की मीठी नींद के लिए धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। प्रभु जी, हम तेरे उपकारों को लगातार स्मरण करते हैं। आज तक जितनी आशीषें तूने हमें दी है, जितनी भयंकर बीमारियों से, भयंकर परिस्थितियों से तूने हमें यहोवा निस्सी बनकर खड़ा किया है, राजा, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम अपने शीश को झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे गलतियों की क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस के ऊपर संपूर्ण रीति से नियंत्रण को प्राप्त कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, उसकी लोमड़ियों को यीशु नासरी के नाम से इसी समय हम अपने पांव के नीचे आने की आज्ञा देते हैं, राजा, और अपने पांव से इन्हें मसल डालते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, शैतान हमारे कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा को न लाने पाए, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने अपना जो विषय चल रहा है कि परमेश्वर के वचन का, अर्थात परमेश्वर की इच्छा का, ऑनर गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा का आदर करें, ये जो हमारा चल रहा है, सीरीज चल रही है, इसमें हमने कल कुछ अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि इज़राइल की प्रजा में, अर्थात यहूदियों में, ये व्यवस्था में लिखा हुआ है कि उनको खतना करना जरूरी है। हालेलुया। और हर यहूदी खतना करता है। कुरान में भी लिखा हुआ है। कल हमने कुछ किताबों के विषय में भी सीखा था। हलाख और तोरा जो यहूदियों की किताबें हैं, जो उनके धर्म ग्रंथ है, वो आज भी उसी व्यवस्था का पालन करते हैं, बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं। आई हैड बीन टू इज़राइल, मैं स्वयं इज़राइल जाकर आया हूँ और मैंने इन सब चीज़ों को वहाँ बड़ी बारीकाई से नोटिस किया है। हालेलुया। वो आज भी उन ट्रेडिशंस को, उन परंपराओं को आज भी बड़ी कड़ाई के साथ मानते हैं। आमीन। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जो तोरा और हलाख में जैसे लिखी है, वो आज भी वैसा ही, वो सबत के दिन का पालन बड़ी कड़ाई से करते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको, मेरे लिए कहा है कि अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम सब धन्यवाद दे प्रियो कि उसने हमारे जीवन पर उस अनुग्रह को दिया, और वो केवल अनुग्रह नहीं परंतु अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन जब मैं इस बात का अध्ययन कर रहा था, इस टॉपिक को जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैंने आपको कल बताया था कि वहाँ पर खतना करना
अर्थात परमेश्वर के वाचा में बंध जाना होता है। अब आपका एक बार खतना हो गया, हमने कल देखा था, मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिए थे उत्पत्ति की किताब से। फिर हमने देखा कि कैसे 8वें दिन खतना किया जाता है। क्या एक्सक्यूज आपके पास हो सकता है अगर आपको खतना नहीं करना है? अगर बच्चे के शरीर में कोई बीमारी है, उसका शरीर कमज़ोर है, या फिर वो शायद मौत से उस समय लड़ रहा हो, कमज़ोरी हो, अगर ऐसी कुछ बातें हो तो ही वो खतना पोस्टपोन होता था। अदरवाइज किताबों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि 8वें दिन खतना होना जरूरी है। आमीन। पुरुष का खतना, और खतना जब होता है तो वो ऐसी प्रथा मानी जाती है कि खतना होना यानी परमेश्वर की वाचा में, परमेश्वर के वायदे में बंध जाना होता है। हालेलुया। सी जो व्यवस्था के अनुसार यहूदियों में भी होता है और मुस्लिम्स में भी होता है और आज भी होता है। आमीन। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि हम खतना करना अर्थात परमेश्वर के साथ वाचा में बंधना कंपलसरी। तो अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं कि वाचा क्या होती है। व्हाट इज कवनेंट? परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की वाचा, प्रभु की वाचा में ऐसा है, प्रभु की वाचा में बंध जाना जरूरी है। हम कई बार सुनते आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि वाचा क्या होती है। बट आज क्योंकि हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो हम प्रभु ने जो भी मुझे दिया है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम देखेंगे। प्रभु ने थोड़ा सा अलग तरीके से मुझे कुछ बातें बताई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर एक बार सरल भाषा में समझा सकूं। हालेलुया। सो आज जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो सबसे पहले लिख लीजिए व्हाट इज कवनेंट, because it is very 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 important to understand. If you don't understand the covenant then you cannot understand the word of God. Hallelujah. अगर आप वाचा को नहीं समझेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। Hallelujah. Because परमेश्वर का पूरा पवित्र शास्त्र अर्थात परमेश्वर का वचन जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा गया है, ये सब कुछ परमेश्वर के वाचा के अंदर ही आता है। हालेलुया। यहाँ से लेकर यहाँ तक परमेश्वर की वाचा के विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है। हालेलुया। इसीलिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कवनेंट। आमीन। आप लिख लीजिए वाचा क्या है। जो लोग हिंदी में लिखते हैं नोट्स वो लोग लिख लेंगे वाचा क्या है। आमीन। सी अ कवनेंट इज अ स्पिरिचुअल बाइंडिंग बॉन्ड। आमीन। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में बताऊंगा। अ कवनेंट इज स्पिरिचुअल बाइंडिंग बॉन्ड। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, खतना करना उन दिनों में परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ना होता था। हालेलुया। खतना करना यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ना। कौन से परमेश्वर के साथ? जो परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वो कंपलसरी था। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट वाज कंपलसरी, इट इज स्टिल कंपलसरी इन जूइश पीपल, इट इज स्टिल कंपलसरी इन मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, ये इनकी मान्यता है, इनकी परंपरा है जो इसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन अगर मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा पर एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है व्यवस्था मानने के लिए तुम्हें दी गई है। हालेलुया। मानना और सत्य होना फिर डिफरेंस आता है। आमीन। वास्तविकता और सत्य में फर्क होता है। आमीन। बट वो हमारा विषय नहीं है। हियर आवर टॉपिक इज अ कवनेंट इज अ स्पिरिचुअल बाइंडिंग बॉन्ड। खतना करना अर्थात परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ना होता है। अब आप बोलोगे कि सिर्फ वाचा बांधना यानी क्या होता है? तो मैंने आपको बताया वाचा आत्मिक बंधनों में बंधना होता है। हालेलुया। आत्मिक जो बॉन्ड होता है, जो परमेश्वर के साथ आपकी आत्मिक लगाव होता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मिक संसार के बारे में हम कई बार इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर चुके हैं। जो लोग आत्मिक अध्ययन करना चाहते हैं वो इफिसियों की पत्री उसका 4, 5 और 6 अध्याय ज़रूर अध्ययन कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितना इम्पोर्टेंट विजिबल और फिजिकल होता है उतना ही इम्पोर्टेंट इनविजिबल वर्ल्ड भी होता है। हालेलुया। यहाँ पर वही सब हो रहा है फिजिकल वर्ल्ड में जिसकी ये छाप है, लेकिन असली काम वहाँ पर आत्मिक संसार में हमारे जीवनों में हो रहा है। हालेलुया। प्रियो, कवनेंट इज अ स्पिरिचुअल बाइंडिंग बॉन्ड। वाचा अर्थात परमेश्वर के साथ
आत्मिक रीति से बंध जाना होता है। आमेन। एंड आई टोल्ड यू, अब भी मैंने आपको बताया है कौन से परमेश्वर के साथ, जो सही में परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। बाकी लोग किसे परमेश्वर मानते हैं ये उनका विषय है, पर जो उद्धार पाए हुए हैं, जो बपतिस्मा पाए हुए हैं, उनके परमेश्वर का नाम केवल यहोवा परमेश्वर है, और वो ही सत्य का परमेश्वर है, केवल वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो खतना कर जब वहाँ उन दिनों में होता था, तो खतना करना उन लोगों के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ना होता था, उससे कम कुछ नहीं होता था। और मैंने आपको बताया, जहाँ एक तरफ जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, शाऊल और उसकी समस्त सेना, वो जो जाइंट किलर है उसको देखकर डर रही थी, अत्यंत भयभीत हो रही थी और भाग जा रही थी। लेकिन जब दाऊद उस छावनी में पहुंचा, उसने भी उसी 9 फीट 6 इंच के गोलियत को, दानव को देखा, लेकिन उसने कहा कि ये खतना रहित पलिश्ती क्या है कि ये इजराइल की सेना को ललकारे। हालेलुया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कैसा मालूम पड़ा कि वो खतना रहित है। आमीन। इसका अध्ययन हम आने वाले समय में जरूर करेंगे कि ये आकर ऐसा कैसा बोलता है, ये खतना रहित पलिश्ती क्या है, कि ये इसने, इसको कैसा मालूम, इसने जाके उसकी बॉडी को चेक थोड़ी किया था कि ये डॉक्टर के पास गया था कि नहीं 8वें दिन खतना करने। आमीन। सी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हमारा टॉपिक है, कि आपका नजरिया या आपका दृष्टिकोण कैसा है परिस्थिति को देखने का। हालेलुया। सो नाउ why it is important to be under covenant। हमने अभी देखा covenant क्या है। A covenant is a spiritual binding bond। Amen। वाचा परमेश्वर के आत्मिक संबंधों में अपने आप को जोड़ना होता है। Amen। बिकॉज स्पिरिट और फिजिक ये एक साथ कभी भी नहीं मिल सकते। शरीर शरीर से बातें करता है, आत्मा आत्मा से बात करती है। जब आप फिजिकल होकर, माने आप शरीर में हैं, आपको मांस और लहू है, जब आप मांस और लहू में होकर परमेश्वर की वाचा में बंध जाते हैं, तो परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से अपने साथ जोड़ लेता है। हालेलुया। ये होता है कवनेंट। हालेलुया। इसको कहते हैं वाचा। Amen। Now the next question is why it was important to be under covenant in those days। Still it is important to be under covenant। Hallelujah। आज भी ये जरूरी है कि हम वाचा में बंधे रहे। Amen। See, पहला क्वेश्चन हमने लिखा what is covenant। covenant का मैंने आपको बताया, covenant is a spiritual binding bond। वाचा जो है वो परमेश्वर के साथ आत्मिक बंधन में अपने आप को जोड़ना होता है, ताकि आप एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। शरीर और आत्मा एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। आमीन। क्योंकि आपको लहू और मांस है और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। तो जब आप सेवकाई करते हैं तो आप मनुष्य को सेवकाई करते हैं, परंतु जब आप प्रार्थना और आराधना करते हैं तो आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा के साथ, क्योंकि आप वाचा में बंधे हुए हैं, इस आत्मा की आराधना के द्वारा, इस सच्चाई की आराधना के द्वारा ये परमेश्वर की आत्मा को आप प्रसन्न करते हैं। इसको कहते हैं वाचा में बंध जाना। हालेलुया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडर कवेनेंट। आमीन। बिकॉज जो लोग उत्तर लिख रहे हैं, इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, वो लिख ले, बिकॉज कवेनेंट प्रोवाइड्स अ कवरिंग। हालेलुया। आपको वाचा में बंध जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये जो वाचा है ये आपको कवर करती है, अर्थात सुरक्षा देती है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडर कवेनेंट, बिकॉज कवेनेंट प्रोवाइड्स कवरिंग। हालेलुया। क्योंकि वाचा आपको सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए आपको वाचा में बंधे रहना बहुत जरूरी होता है। आमीन। आने वाले अध्ययन में मैं आपको और गहराई में इसमें लेकर जाऊंगा, क्योंकि प्रभु बड़ी अद्भुत बातों को मुझे बता रहा है, बड़ी अद्भुत बातों को। जब मैं इसको अध्ययन करने बैठता हूँ तो प्रभु बहुत सारी बातें रिवील करता है, बहुत अलग अलग, क्योंकि परमेश्वर चाहता है प्रियो कि धर्मी वाचा के महत्व को समझने पाए। गॉड वॉन्ट्स दैट एवरी मैन हु इज सेव्ड, हर वो व्यक्ति जो बचाया गया है, एवरी मैन हु इज कॉल्ड राइचस, एवरी मैन हु इज सेव्ड और हु गॉट सैल्वेशन, God wants him to be under the covering of the covenant। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हर बचाया गया, हर उद्धार पाया हुआ भाई हो, बहन हो, परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की वाचा में
लगातार सुरक्षा प्राप्त कर सके। Amen. So why it is important to be under covenant? Because covenant provides covering. क्यों वाचा के अंदर बने रहना हमें जरूरी है? क्योंकि वो वाचा हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वाचा के अधीन होते हो तब आप सुरक्षा में पाए जाते हो। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। हालेलुया। बहुत सुंदर गीत है, परमेश्वर के एक महान सेवक है, उनका गीत है, हमने पिछले दिनों भी इसको सुना था। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। हालेलुया। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में अर्थात उसकी वाचा में, उसके वाचा के अंदर बना रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। ऐसा भजन संहिता 91 हमें सिखाता है। हालेलुया। प्रियो, एक उदाहरण जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोगों को ये समझ में आए या ना आए, क्यों हमारे जीवन में कवरंट क्या है और कवरंट के अंदर बने रहना, वाचा के तहत अपने आप को अधीनता में रखना क्यों जरूरी है, ताकि हम सुरक्षा को प्राप्त कर सके। तो मुझे ऐसा लगा जब मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा तो शायद आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, मुझे पता नहीं। सो मैं जब इस पर सोच रहा था और कुछ किताबों को पढ़ रहा था, कुछ सर्मन्स को सुन रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे, एक परमेश्वर के अद्भुत सेवक है, उनके अध्ययन, उनके जब किताब को मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर बारिश होती है ना, हम सब जानते हैं। जब बारिश होती है तो क्या होता है, अगर आप बॉम्बे और बड़ी मेट्रोज में देखेंगे तो जो लोग लोकल से सफ़र करते हैं वे लोग वो रेनकोट्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। यहाँ पर छाते का चलन ज़्यादा होता है, छाता लेकर लोग निकलते हैं घर से, खासकर जो बहनें होती है वो छाते लेकर निकलती है। आमेन। सो क्या होता है, जब आजकल आप देखते हैं, पहले हम पहले के समय में जब हमारे माता पिता, हम छोटे थे तो हमने देखा बड़े बड़े छाते मिलते थे। आजकल सब डिज़ाइनर छाते आ गए, इतना सा रहता है छाता, उसको खोलते जाओ फिर वो बड़ा हो जाता है। पहले तो क्या है, बड़ा लकड़ी के जैसा वो बड़ा छाता होता था, है ना। सो अभी तो सब टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है। सो आजकल इतने छोटे छोटे छाते साइजेस में आते हैं कि वो बहनें अपने पर्स में या अपने बैग में रखकर भी ऑफिस जाती है। आमेन। सो जहाँ जहाँ बारिश होती है तो क्या होता है, तब हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल अर्थात छाते का इस्तेमाल करते हैं। आमेन। और अब अगर आप पैदल चल रहे हैं, कोई मौसम नहीं है बारिश का, और अगर बारिश के लिए बादल आ भी गए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेशन पर उतरा हूँ या उतरी हूँ और मेरा ऑफिस तो पास में ही है, तो मैं जल्दी जल्दी पैदल चलकर निकल जाता हूँ। और अचानक से क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, आपके हाथ में छाता है तो उस छाते के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो छाता निकालो और बारिश से बच जाओ, या तो छाता बंद रखते हुए आप दौड़ते भागते हुए आपके ऑफिस में जाओ। कई लोगों को मैंने देखा है बड़े आलसी होते हैं, बारिश गिर रही है फिर भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। कौन इतने से के लिए बैग में हाथ डालेगा, छाता खोलेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं आपको एकदम ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ऐसा हमारे रोज के जीवन में होता है। आमेन। देखिए, छाता आपके पास है, अर्थात बारिश से बचने का प्रयोजन आपके पास है, पर उस प्रयोजन को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये चुनाव पवित्र आत्मा ने आपको दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको धक्का नहीं देता, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, बारिश हो रही है तू गीला क्यों हो रहा है, पट से छाता निकाल, बारिश के नीचे अपने आप को सुरक्षित कर। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। आप चल रहे हैं, आपके पास छाता है, बारिश आती है तो ये आपका चुनाव है कि आप उस छाते को खोलकर अपने सिर पर रखकर अपने आप को बचाएंगे, या आप गीले होते हुए दौड़ते भागते हुए अपने डेस्टिनेशन पर या अपने स्थान पर पहुंचेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप उस छाते को अपने छाते को खोलकर अगर सिर पर लेते हो तो वो छाता बारिश को नहीं रोक सकता है। हालेलुया। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप गीले हो रहे हो, आपके पास अगर छाता है, आपने छाते की बटन दबाई, छाता फटफट खुल गया और आप अपने आप को छाते के नीचे सुरक्षित कर रहे हो, लेकिन छाता आपके सिर पर लेने से बारिश नहीं रुकती है, बट बिकॉज you are under that umbrella, it will protect you from rain because you are under cover. Hallelujah. ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। जब आपके पास छाता होता है, बारिश आती है,
छाता खोलना है या नहीं खोलना है ये चुनाव आपका होता है, लेकिन अगर आप छाता खोल के अपने सिर पर रख लेते हैं तो उससे बारिश नहीं रुकती है। हालेलुया। सिर्फ आप अपने आप को उस बारिश से बचा सकते हो। Why? Because you are under the cover of that umbrella. हालेलुया। क्योंकि आप उस छाते के नीचे हो, इसीलिए आप सुरक्षित हो। छाता नहीं रहेगा तो आपकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। यू नीड टू बी अंडर कवरिंग। हालेलुया। आपको उस सुरक्षा के नीचे बने रहना बहुत जरूरी है। सी, इफ यू आर नॉट सेफ टुडे, यू आर नॉट विद द कवरेंट, दैट इज फॉर श्योर ना। आप लिख लीजिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, वो आप लिख लीजिए। नंबर 1, इफ यू आर नॉट सेफ टुडे देन यू आर नॉट विद द कवरेंट। आमीन। अगर आज आप बचाए नहीं गए हैं, आपने उद्धार नहीं पाया है, आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो आप इस वाचा के नीचे आ ही नहीं सकते। आमीन। गॉड वांट्स यू टू कम अंडर द कवरिंग। परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष उस वाचा के कवरिंग में आ जाए, ताकि परमेश्वर की वाचा आपकी सुरक्षा कर सके। आमीन। इसीलिए उसने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है। तो अमित, मैं आज तुझे जिम्मेदारी देता हूं कि जैसे मैंने तेरा जीवन बचाया है, तुझे मैंने आशीष का द्वार बनाया है, तू लोगों तक जा और लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर, ताकि वो भी मेरे वाचा के तहत आ सके और सुरक्षा को प्राप्त कर सके। हालेलुया। बट रिमेंबर, इफ यू आर नॉट सेव्ड, इट्स अ कॉमन थिंग टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट सेव्ड यू आर नॉट विद द कवनेंट। अगर आप बचाए हुए नहीं हो, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, अगर आपने बपतिस्मा नहीं पाया है, तो आप वाचा में हो ही नहीं। वाचा का और आपका कोई लेना देना नहीं है। आज परमेश्वर की वाचा के साथ विधर्मियों का या अधर्मियों का कोई लेना देना नहीं है। उनको वाचा बीचा से कोई लेना देना है। खाओ, मस्त ऐश करो, बात का बाद में देखेंगे। दुनिया ऐसे तरीके से चल रही है। आमीन। अगर आज आपने उद्धार नहीं पाया है, आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो आप परमेश्वर की वाचा से रहित है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आपके पास छाता ही नहीं है। आमीन। इसीलिए मैंने पहले उदाहरण दिया और उससे अभी मैं पैरेलल स्टडी आपको आत्मिक संसार की दे रहा हूं। अगर आप सेव नहीं है तो आपके पास परमेश्वर वो छाता है ही नहीं जिससे आप अपने आप को कवर कर सके। हालेलुया। नंबर 2, इफ यू आर सेफ टुडे, अगर आज आप बचाए गए हो, यू हैव द कवनेंट बट यू मे नॉट बी अंडर इट। हालेलुया। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर आज आप बचाए हुए हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं, तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि जब आप उद्धार को पाते और बपतिस्मा लेते हैं तो आप कवनेंट के साथ हो जाते हैं ना, वाचा के साथ बंध जाते हैं। बट ऐसे कई मेरे और आपके जैसे धर्मी है, ऐसे कई उद्धार पाए हुए और बपतिस्मा पाए हुए, बड़े बड़े भवनों में आराधना की अगुवाई करने वाले बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े अगुवे, ऐसे कई लोग हम अपने जीवन में देखते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं, जो बचाए तो गए हैं, उनके पास वाचा आ गई। जैसे वो उद्धार पाए तो वाचा उनके साथ आ गई है, परमेश्वर उनके साथ बंध गया है, बट स्टिल यू मे नॉट बी अंडर दैट कवनेंट। मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट, अगर आप सेव नहीं है तो आप वाचा के साथ बंधे हुए नहीं हैं। आमीन। वाचा से दूर है। लेकिन अगर आप बचाए गए हैं तो आप वाचा के साथ हैं, पर वाचा के अंदर नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, परमेश्वर की वाचा का, उसके नियमों का, उसकी इच्छा का आदर नहीं करते, उसका पालन नहीं करते हैं। तो भले ही वो उद्धार तो पाए हुए हैं, लेकिन वो वाचा के सुरक्षा में नहीं है। वाचा तो है ना, परमेश्वर अपने वायदे से मुकरता नहीं है, अपने वाचा से मुकरता नहीं है, परंतु उसके लिए वो कहता है अगर तुम्हें जायंट किलर के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो वाचा की सुरक्षा में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। केवल वाचा जानना, पवित्र शास्त्र पढ़ना, पवित्र शास्त्र पर मनन करना, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना, यही जरूरी नहीं है, परंतु जिस पवित्र वचनों को आप पढ़ते हो, जिसका आप मनन और अध्ययन करते हो, उस अध्ययन पर चलना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आप अध्ययन पर मनन करते हो और उस पर चलते हो, वाचा पर जब आप चलते हो, तब आप परमेश्वर के प्रोटेक्शन में बने रहते हो। हालेलुया। ये बात नहीं भूलना कि मार्ग, सत्य और जीवन
यीशु मसीह ही है। हालेलुया। जब आप उस मार्ग पर चलते हो तो सर्वोच्च प्रभु की सुरक्षा में आप पाए जाते हो। हालेलुया। सो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, जो बचाए नहीं गए हैं उनका वाचा से संबंध ही नहीं है। कई आपके और मेरे जैसे हैं जिन्होंने उद्धार भी पाया है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सारी बरकत हो सकती है, आशीषें हो सकती है जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको दिख रही है, परंतु इसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाचा के सुरक्षा में बना हुआ हो। हालेलुया। चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो। आमीन। इसका अर्थ है कि आप बचाए गए हो और आपने परमेश्वर की वाचा को तो पा लिया है, लेकिन अगर आप उस वाचा में बने नहीं रहेंगे तो आप प्रभु के आशीषों से वंचित रह जाएंगे, प्रभु की सुरक्षा से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। कई लोग हैं, कई वर्षों से कलीसिया आ रहे हैं, पूरे 52, 51 संडेज, 53 संडेज, जो भी साल में 52 इतवार आते हैं मेरे ख्याल से, मेरे कैलकुलेशन से। सो उन 52 संडेज में वो 52 के 52 संडेज चर्च आ रहे हैं, वो चर्च से घर भी जा रहे हैं, हर सभा को अटेंड कर रहे हैं, हर जगह पर वो जाते हैं, प्रार्थना की विनतियाँ देते हैं और सब तरीके से वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के कवरिंग में नहीं है, परमेश्वर के वाचा में तो बंधे हैं पर परमेश्वर की उस सुरक्षा से अभी भी वो परे है। क्योंकि वो कलीसिया आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुमको फेलोशिप में बने रहना है, वो ये सब रूल फॉलो कर रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, वो अपनी मनमानी से अपने जीवन को बिता रहे हैं। आमीन। इसीलिए वो आशीषों से या परमेश्वर के प्रोटेक्शन से रहित रहेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आमीन। हमारा आज का समय यही समाप्त हो गया है, हम कल इससे आगे जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। हमारा समय पूरा हो चुका है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, और कोविड से जितने लोग ग्रसित हैं उन्हें रोज़ अपनी प्रार्थना में याद रखें। आमीन। इस पर मनन कीजिए, प्रभु और भेद की बातों को आपको बताएगा। आमीन। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।